हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ वुड बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, वुड का प्रयोग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग सभी जानना चाहते हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको एक एक रूल बताऊँगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और यह यूज ऑफ वुड पर पहला पार्ट है और सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आ सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे मालूम था वह जीतेगा। तो इसमें कितने क्लॉज हैं? मुझे मालूम था वह जीतेगा, इसमें दो क्लॉज है, दो वाक्यांश है। और यदि दो क्लॉज हो और बीच में दैट हो और दैट के पहले पास्ट आए तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म में ही होगा। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था इसे लिखेंगे आई न्यू, दैट लिखेंगे बीच में, वह जीतेगा, ही वुड विन। अब यहाँ पर वुड क्यों हुआ? क्योंकि दैट से पहले न्यू ये पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर विल नहीं वुड होगा। यदि यहाँ नो रहता, आई नो दैट ही विल विन, तो सही था, लेकिन आई न्यू दैट ही वुड विन। मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा। I had never thought that he would be so selfish। यहाँ पर भी would क्यों लगा? क्योंकि यहाँ thought है, never thought पास्ट फॉर्म में है। I had never thought that he would be so selfish। मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा। I thought that, और thought के बाद जो है कभी कभी हम that नहीं भी लगाते हैं। I thought सीधे भी लिख सकते हैं, I thought that भी लिख सकते हैं। वह कभी नहीं आएगा, he would never come। ऐसा आप that का यूज नहीं भी कर सकते हैं। that को छिपा करके भी रखा जाता है। I thought he would never come या I thought that he would never come, दोनों ही सही होगा। यह इतना मुश्किल होगा ऐसा हमें नहीं लगा। We had never thought that it would be so difficult। क्या आप बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे? तो यदि हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी विल की जगह वुड का ही यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू क्लोज द डोर, व्हेन यू गो आउट, या यहाँ एज भी लगा सकते हैं, एज यू गो आउट, या व्हाइल गोइंग आउट भी लिख सकते हैं। क्या चादरों की तह करने में मेरी मदद करोगे? यहाँ पर भी वुड लगा सकते हैं। वुड यू हेल्प मी फोल्डिंग द सीट, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, वुड यू हेल्प मी। जैसे हेल्प जब होता है तो कभी टू का यूज़ नहीं भी करते हैं। जैसे ही हेल्प्स मी गो, ही हेल्प्स मी टू गो होना चाहिए, बट सीधे गो लिख देते हैं और टू छिपा हुआ रहता है, मतलब शॉर्ट में थोड़ा हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह आप यह भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड द सीट, ये भी लिख सकते हैं, टू फोल्ड। मुझे पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर आप आई वुड लव ये यूज कर सकते हैं, आई वुड लव टू हैव वाटर बॉल्स। उसे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा, ही वुड लव टू स्टे विथ यू।
मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा। इसमें भी वुड यूज कर सकते हैं। आई वुड एडवाइज यू टू लीव दिस जॉब। तुम्हारा इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है। तुम्हारा यानी यू वुड नॉट बिलीव दिस, बट इट इज़ ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग और भी वुड का यूज सीखेंगे। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।